Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। बात करेंगे उन लोगों की जो डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। India's got latest. समय रायना और दूसरे का रणवीर इलाहाबादी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक विद अनदर कंट्रोवर्शियल टॉपिक। एट दिस टाइम तुम्हें पता है कि भाई इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। लगातार 2 हफ्ते हो चुके हैं, वहां की कंट्रोवर्सी कम होने का नाम नहीं ले रही। और वो कंट्रोवर्सी किस बेस के ऊपर स्टैंड ले रही है? सिर्फ और सिर्फ एक जोक के ऊपर। और इस टॉपिक के ऊपर बात मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज वाले भी इसको अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि यूट्यूबर खबरी वो बंदा भी मैनिपुलेटेड खबर दे रहा है। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि भाई इंडिया के ऊपर जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो किस बेस के ऊपर हुई है और कैसे हुई है। समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि सक्सेसफुल है, और जब से ये शो इंडिया के अंदर शुरू हुआ, जितने भी बाकी शो थे उन सब की टीआरपी गिर गई और इसकी काफी हाई हो गई। तब काफी लोग शो के ह्यूमर को एंजॉय करने लगे। अब मुझे तुम्हारा नहीं पता यार, देखो मैं डार्क ह्यूमर को पसंद करता हूं क्योंकि मैंने अपने पास में रोस्टिंग कर रखी है, और ऐसी वैसी रोस्टिंग मैंने नहीं करके रखी। जो मैंने रोस्टिंग की है वो एक उसका अलग ही लेवल है। और स्पेशली जब मैं किसी को रोस्ट करता था तो कुछ लोग आ जाते थे, मुझे कहते थे ये वुमेन हेटर है। वेल, तो शो के अंदर समय रैना था, रणवीर इलाहाबादिया था, आशीष चंचलानी और रेबेल लड़की थी। तो शो में रणवीर एक जोक मारता है, तुम अपने पेरेंट्स को डेली हमबिस्तरी करते हुए देखो या एक बार उनके साथ करके हमेशा के लिए वो चीज खत्म कर दो। तो ये जो बाहर आने के बाद वहां पर जितने भी क्राउड बैठी हुई थी वो सब चिल कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। किसी ने भी उस बात का बुरा नहीं माना। ऑडियंस में से कोई भी खड़ा होकर ये नहीं कहा कि भाई नहीं ये बहुत ही ऑफेंसिव है, इसको नहीं बोलना चाहिए। किसी भी बंदे ने उस टाइम स्टैंड नहीं लिया। बट जैसी वो वीडियो पोस्ट हुई इंटरनेट के ऊपर आई, रात ही रात पूरी गेम ही चेंज हो गई। रणवीर इलाहाबादिया का सारा बिजनेस ठप पड़ गया। समय रैना का वो जो शो चल रहा था वो बैन पड़ गया। इवन उसके शो के ऊपर जितनी भी सारी वीडियोस थी उसको सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। इवन उनके ऊपर एफआईआर के पर्चे तक हो गए। पुलिस ने डीपली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी उस केस के ऊपर। लिटरली दैट्स मेक नो सेंस। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यार देखो, इंडिया के अंदर दिल्ली के बेस के ऊपर रेप केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वल्गर रेप वहां पर काफी ज्यादा हो रहे हैं। पब्लिक में अब्यूज काफी ज्यादा हो रहे हैं। पब्लिक डोमेस्टिक वायलेशन काफी ज्यादा हो रहे हैं। मुंबई की जो ट्रेन है उसके अंदर कैसी कैसी वीडियोस वायरल हो रही हैं, तुम जाके देखो इंटरनेट के ऊपर। उसके ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा। और पूरे इंडिया को स्टैंड कहां लेना है? सिर्फ और सिर्फ एक जोक के ऊपर। भाई देखो, पूरा इंडिया वहां पे इकट्ठा हो चुका है। अब पाकिस्तान में तुम देख लो, डक्की ने बदला बदल के साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया, मुनीब के साथ क्या किया, मिस्टर अजीब के साथ क्या किया, शाम इद्रिस के साथ क्या किया, क्वीन फ्रॉगी के साथ क्या किया, इवन शामिर अब्बास शाह के साथ क्या किया। हम 7 लोग हैं, हम यूट्यूब के ऊपर खप रहे हैं, पिट रहे हैं। ये बंदा बहुत ही धोखेबाज है, मुनाफिक तरीन इंसान है, काफी सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है। और पब्लिक इसको पाकिस्तान में एंजॉय कर रही है। भाई किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक जोक मारा उस बंदे ने, पूरी कम्युनिटी उसको मारने की पीछे तुली हुई है। समय रैना उसकी फैमिली को भाई डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। इंडिया में मतलब काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, वो सब छोड़ के, हर चीज छोड़ के एक जोक के पीछे पड़े हुए वहां पर। और पाकिस्तान में देखो, बदला बदर जब किडनैप हुआ था डस्का के अंदर, डक्की ने अपने मरने की फेक न्यूज दे दी थी, वो भी खबरी के थ्रू कि भाई मैं मर चुका हूं। एंड देन खुद उसने शॉर्ट वीडियो बना के डाली, अरे मैं तो नहीं मरा, मैं तो जिंदा हूं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक चीज को कवर अप करने के लिए कि नदीम नानी वाला डस्का नहीं पहुंचा और ना ही उसने बदला बदर को किडनैप किया था। बट डक्की ने जितने भी मैनिपुलेशन की थी वो सब की सब एक्सपोज हो चुकी थी। उसने काफी अच्छा कवर अप किया अपनी फेक डेथ न्यूज देकर, ताकि लोगों का सारी अटेंशन उसकी डेथ न्यूज की तरफ आए और नदीम नानी वाला और बदला के ऊपर अटेंशन लोगों का ना जाए। या जैसा कि मैंने पीछे बोला, यार देखो, मुझे तुम्हारा नहीं पता कि भाई तुम्हारा जो ह्यूमर है वो तुम कैसा है कैसा नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी चीज वल्गर लैंग्वेज नहीं पसंद, अगर तुम्हें वल्गर कंटेंट नहीं पसंद, या तुम्हें कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो तुम्हें पसंद ही नहीं है, तो उसको मत देखो। या तुम एक सीधा काम कर सकते हो, भाई उस बंदे को तुम हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो, दैट्स इट। जो भी कंटेंट क्रिएटर तुम्हें पसंद नहीं है तो उसकी पोस्ट के नीचे घटिया कमेंट करने के बजाय भाई तुम उसको सीधे सीधा ब्लॉक कर दो। वन ऑफ द वर्स्ट केस इन इंडिया हिस्ट्री, कोलकाता डॉक्टर रेप केस, उसके ऊपर भी इतनी डीपली एनालाइज नहीं की वहां की पुलिस ने। इंडियाज गॉट टैलेंट का बोला हुआ एक जोक इंडिया की अदालत में डिस्कस किया जा रहा है भाई उसको। आशीष चंचलानी, रणवीर, समय रैना और राबेल, भाई इनकी अच्छी खासी ऑडियंस है, बहुत मतलब कि इनके पास सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं। उनमें से तब किसी को भी बुरा नहीं लगा, लेकिन पूरी इंडिया की जनता उस एक जोक को लेकर काफी ऑफेंड हो गई। अबे इंडिया में और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं यार, तुम उनको तो देखो, काफी बड़े हैं इससे। या फिर मुझे ये लगता है कि भाई ये कोई ना कोई बड़ी चीज का कवर अप है, किसी चीज को छुपाने के पीछे इसको समय रैना के शो को हाईलाइट कर रहे हैं। अबे पाकिस्तान में देखो, कोई और बंदा चाय पीने के लिए तो नहीं आ गया। इंडिया की पॉलिटिशियन, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की पुलिस, इंडिया की चैनल न्यूज वाले
सभी एक जोक को डिस्कस कर रहे हैं यार, एक जोक के पीछे पड़े हुए हैं, एक जोक को डीपली एनालाइज कर रहे हैं और उसके पीछे पैसा बर्बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना यार। ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। इवन वो जो वर्ड्स हैं वो भी किसी की कॉपी थे, वर्ड टू वर्ड वो किसी की कॉपी थे भाई, किसी और एंकर के। तो उसने सिर्फ कूल दिखने के लिए वो चीज रिपीट कर दी। कसम से भाई ये उसके लिए एक बुरे सपने से और कुछ भी नहीं। इवन उन लोगों ने मतलब अपने अपनी सोशल मीडिया के प्रोफाइल के ऊपर स्टोरी तक लगाई है कि भाई हमसे एक गलती हुई है, हमें माफ कर दो। और हमारा यहाँ पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, रिसेंटली बदला ब्रदर की वीडियो आई थी एंड वो भी डिलीट हो गई और लोगों को लग रहा है कि भाई उसकी जो फैमिली है वो किसी सबसे बड़ी मुसीबत में है। पाकिस्तान में सब चिल कर रहे हैं भाई, ये बंदा 7-8 बंदों के साथ धोखा करके मैनिपुलेशन करके ये बंदा खुलेआम सरेआम घूम रहा है और पाकिस्तान की आवाम है इसके साथ मतलब वीडियो बना रही है भाई, इसके पोस्ट शेयर कर रही है भाई, लोग इसको सच्चा समझ रही है भाई। कम ऑन यार, अबे बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट है, अबे उसको जाके फिक्स करो। पर नहीं, एक जोक्स को फिक्स करने के पीछे पड़े हुए वहां पे। कम से कम ये चीज तो चेक करो कि पाकिस्तान में एक जोक से ज्यादा बड़ा मसला है, इसके ऊपर कोई खुल के बात नहीं कर रहा। बड़े यूट्यूबर्स जितने भी हैं इस चीज को एंजॉय करें बस बैठ के, हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और एडसेंस के अंदर पैसे कमा रहा है बस। तुम लोगों में से कितने लोग हैं जो गाली नहीं देते? मतलब कैजुअली बंदा जब दोस्त से बात करता होता है, बेस्ट फ्रेंड से बात करता है तो मुंह से गाली निकल जाती है यार। इवन पाकिस्तान के ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर हैं जिनका पूरा कंटेंट ही अब्यूज है, लेकिन लोग उनको चिल कर रहे हैं, मजाक से ले रहे हैं भाई, कोई भी बंदा उनसे ऑफेंड नहीं हो रहा। और इंडिया के अंदर ये चीज डार्क ह्यूमर वाली चीजें, रोस्टिंग वाली चीजें ये सबसे ज्यादा है। इवन जो इंडिया का सबसे बड़ा रोस्टर है भाई, उसकी जो लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा वल्गर है। 30 मिलियन उसके व्यूज आते हैं एक टाइम के ऊपर, एक मंथ के अंदर, तो उसके ऊपर लोग कोई भी नहीं बोल रहा। एक शो में अगर कोई 20 से 15 सेकंड से भी कम एक लाइन निकल गई भाई, अगले बंदे का करियर finish. Either watch your parents have sex every day for the rest of your life, or join in once to stop it. समय रैना का शो जब से वो शुरू हुआ था ना भाई, बहुत सारे शो वाले ठप पड़ गए थे, बंद पड़ गए थे वो। उन शो वालों ने भी उसको कहा हमसे मुंह मांगी कीमत लो और ये शो हमारे चैनल के ऊपर लाओ। बट उस बंदे ने कहा भाई नहीं, मैं वन मैन आर्मी हूं तो मैं इसको मैं अकेले ही हैंडल करूंगा, इसको मैं अकेले ही आगे लेके जाऊंगा। और वो काफी अच्छा कर भी रहा था अंटिल 10 से 15 सेकंड के लिए एक लाइन मुंह से निकल गई एंड देन खत्म। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी भाई, ये बंदा मतलब अकेला ही, जितने भी शो क्रिएटर्स थे, मतलब जितने भी शो होस्ट थे या जितने भी मतलब शो चल रहे थे बाकी, उन सबको ये बंदा टेक डाउन कर रहा था। लेकिन अब इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की पॉलिटिशियंस, इंडिया की न्यूज, इंडिया की पुलिस, सभी लोग इसके ऊपर डीपली एनालाइज कर रहे हैं भाई। हद है। ऑल यू हैव टू यार देखो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये जो लाइंस थे उसको नहीं बोलने चाहिए थे उस शो के अंदर, तो तुम्हारी बॉलीवुड की मूवीज में ये सब क्या चल रही है? Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? क्या वो इस लाइन से कम है? वो तो इससे भी काफी ज्यादा घटिया हैं। एटलीस्ट अपनी एनिमल ही देख लो, वहां पर कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई, ठीक है जो थी वो तो मूवी थी, बॉलीवुड के अंदर जो भी है वो सब मूवीज ही चल रही हैं। रोस्टिंग के अंदर भी मतलब वहां पर काफी सारे वल्गर गालियां दे रहे हैं, काफी सारे क्रिएटर्स गालियां दे रहे हैं। पब्लिक ट्रेंड के अंदर भी वहां पर लड़कियां ड्रेस चेंज कर रही हैं, लेकिन वहां पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा, ना ही कुछ बोल रहा है। एटलीस्ट तुम्हें ये चीज समझना चाहिए, वो जो जोक था अभी वो अंग्रेजों का जोक था, कोई इंडिया का नहीं था ना, वो पाकिस्तान का था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने जो भी जोक मारा सही था, बट तुम समझो सिचुएशन को समझो, वो जो जोक था सही जगह पे नहीं था, सही शो के ऊपर नहीं था और सही कंट्री में नहीं था। दैट्स इट। अगर तुम्हें लग रहा था ना भाई वो जोक बहुत ही घटिया था, तो तुम्हें ये चीज देखना चाहिए, उसके बाद तुम जज करो। तो कहाँ गई इनके पेरेंट्स की इज्जत? ये जो मतलब जिन जिन लोगों ने इस शो को देखा या जो भी बंदे इस शो के अंदर हैं, आखिर ये शो भी तो पूरे इंडिया के अंदर कॉस्ट हुआ है ना, अपलोड हुआ है ना, सभी इंडिया वालों ने देखा है ना, तब तो कोई नहीं उठा। मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ और इंडियाज गॉट टैलेंट शो से ही कॉपी रिलेटेड एक सिंधी गॉट टैलेंट भी अपलोड हुआ था यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में। तो ये कॉपी करने वाली हवा हमेशा चलती ही है, पहले अमेरिका से इंडिया में, इंडिया से फिर पाकिस्तान में। मेरा कभी भी समय रहने से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ और ना ही रणवीर अल्लाबादिया से, ना ही यशस चंचलानी से और ना ही राबेल से। बट मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ यार, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अगर पूरे इंडिया की ऑडियंस सिर्फ एक जोक से वो ऑफेंड हो चुकी है और उन क्रिएटर्स को मारने की धमकियां तक दे रही है, इवन उनके पीछे मतलब वहां की पुलिस केस तक फाइल कर रही है, मेरे लिए भाई पाकिस्तानी डाकी भाई के लिए इज्जत फिर और भी बढ़ गई है। ये बंदा पाकिस्तान में सबको धोखा देता फिर रहा है, मैनिपुलेट करता फिर रहा है, किडनैपिंग करता फिर रहा है। इवन स्टिल ये बंदा अभी भी लोगों की नजरों में साफ सुथरा है और अच्छा है भाई। Totally bullshit man. बाकी तुम लोगों का क्या कहना है भाई, नीचे कमेंट करो and let me know what do you think about this topic, and yeah, see you in the next video.